Assalamualaikum class. In this video we are going to discuss the Poisson distribution. Poisson distribution and binomial distribution are almost directly related. Both of the distribution can be used for discrete type of data. ठीक. सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप मुझसे पूछो तो बेसिक फ़र्क ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्ट सैंपल स्पेस की तादाद दी हुई होती है, जबकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एवरेज या मीन के साथ डिस्कस करते हैं. सही. सो ऐसे क्वेश्चन जिनमें सैंपल स्पेस एन देने की बजाय एवरेज या मीन के बारे में बात की गई हो, वहाँ पे हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं. सही. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपके सामने है. हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में. एक हमारे पास लैम्डा इस्तेमाल होता है जिसको हमने मीन या एवरेज कहा है, एक्स जिस वेरिएबल की या जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी हो वो, और एक्सपोनेंशियल जो कि सादा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. सो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है. इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं जिसमें अ पुलिस डिपार्टमेंट रिसीव एन एवरेज ऑफ 5 कॉल्स पर आवर. सही. सो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वह है एवरेज का 5 कॉल पर आवर. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कॉल्स के बारे में क्लेम किया गया है वो पी ऑफ एक्स कहलाती है और हमने पी ऑफ एक्स फाइंड करना है. सही. सो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन सिर्फ की गई है. एक हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है 5 की, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है 2 की. सही. 5 के बारे में ये क्लेम किया गया है कि वो एवरेज है. सही है. 2 की हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सही. जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमारे पास x बन जाता है, जो एवरेज हम लोगों को दिया होगा वो लैम्डा बन जाएगा. सही. यहाँ क्योंकि एवरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करने लगे हैं. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लास्ट टाइम हमने देखा था, उसी में हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे. ओके जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखा हुआ है लैम्डा की पावर x ई की पावर ऑफ माइनस लैम्डा ओवर x फैक्टोरियल. हम लोगों ने लैम्डा 5 था, x 2 था, हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी है. क्योंकि ई की पावर माइनस थी, माइनस जो है वो रोटेट होकर नीचे डेसिमल में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सिंप्लीफाई मारने के बाद 0.08. सही. अच्छा जी, वैसे तो टेक्निकली आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, लेकिन अगर आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो आपके पास ये फार्मूला है. मीन जो होता है वो डायरेक्टली लैम्डा के बराबर होता है क्योंकि हम बात ही एवरेज की कर रहे हैं. सही. और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ मीन के होता है. मीन हमारे पास अगर आपको याद हो एवरेज जो था वो 5 था, सो हमारे पास मीन जो है वो 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो √5 के बराबर आ गया. सही. सो सिंपल अगेन फिर से डिस्कस क्लियर कर दूं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होगा ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा डेटा डिस्क्रीट है. ठीक. हम लोगों ने डिस्क्रीट वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन सैम्पल स्पेस n जो है वो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ बल्कि उसकी जगह पे एवरेज की बात की हुई है. वहाँ पे हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे. थैंक यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.